सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर बतौर इदारा अपना रद्द अमल दे। इस तमाम के ऊपर उन रिटायर्ड जजेस और वकला साहिबान की जानिब से अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये खत लिखना इंतहाई अहम है। जो कुछ 26वीं आईनी तरमीम में ना हो पाया, अब वो 27वीं आईनी तरमीम के जरिए किया जा रहा है। बंद कमरा मीटिंग्स हैं वो हो रही हैं, जजेस अपने कंसर्न्स शो कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल टीवी से मैं हूं अदील सरफराज। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपके साथ दो बड़ी खबरें शेयर करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर आपसे कुछ देर कबल एक खत जनाब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को मौसूल हुआ है, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के आला अदलिया के जजेस साहिबान और सीनियर तरीन वकला साहिबान की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है। और उस खत के अंदर 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का मुतालबा किया गया है और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर बतौर इदारा अपना रद्द अमल दे, अपना रिस्पॉन्स दे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि आपको मालूम है, एक इफेक्टिव सबसे बड़ा समझा जा रहा है। लीगल हलकों के अंदर आर्टिकल्स इसके ऊपर लिखे जा रहे हैं। मखदूम अली खान ने तो बाकायदा तौर पर इसके ऊपर एक ऑबिचुरी लिख दी है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान महज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के लेवल पर आ चुकी है। तमाम तर इख्तियारात तो उठाकर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दिए जा रहे हैं। ये जो संगमरमर की सफ़ेद इमारत है शाराए दस्तूर पर दीगर इमारतों से 2.5 फुट बुलंद, इसकी अब वो कदर मंजिलत नहीं रही जो पहले थी। इस तमाम के ऊपर उन रिटायर्ड जजेस और वकला साहिबान की जानिब से अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये खत लिखना इंतहाई अहम है, क्योंकि हमें मालूम है 27वीं आईनी तरमीम भी अब मंजूरी के करीब पहुंच चुकी है। सेनेट का इजलास जारी है, कौमी असम्बली का भी इजलास बुला लिया गया है। लिहाजा 1 या 2 दिन की गेम है और इससे पहले ये वकला साहिबान या रिटायर्ड जजेस साहिबान बतौर इस इदारे का एक हिस्सा होने के उन्हें ये महसूस हुआ कि इस वक्त अदलिया की जानिब से इस पर रिस्पांस आना चाहिए। मगर इससे भी बड़ी और तबाहकुन खबर नाज़रीन, जो एक्सक्लूसिव खबर है कैपिटल टीवी पर हम आपको दे रहे हैं कि अब ज़रा ये बता रहे हैं कि बाकायदा तौर पर आला अदलिया के कुछ जजेस साहिबान ने इस्तीफ़ों पर भी गौर करना शुरू कर दिया है। कुछ नाम भी हमारे सामने आए हैं। बहरहाल अभी हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन ये बात आपको ज़रूर बता दें कि अब बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ों के हवाले से गौर शुरू कर दिया गया है जजेस साहिबान की जानिब से। और ये इस्तीफ़ा 1 या 2 नहीं होंगे, ज़रा ये बता रहे हैं, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बल्कि हाई कोर्ट से भी, बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इस्तीफ़ों की बाज़गश्त है। और ये सब हो रहा है, आपको मालूम है, रद्द अमल के तौर पर जो अभी रिसेंटली 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश किया वज़ीर कानून ने, और उस तरमीम के अंदर आपको मालूम है क्या कुछ है जो नहीं किया जा रहा। जो कुछ 26वीं आईनी तरमीम में ना हो पाया, अब वो 27वीं आईनी तरमीम के जरिए किया जा रहा है। उस वक्त भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाए जाने का इरादा था, मगर उस वक्त मौलाना फजल रहमान आड़े आ गए या कुछ और वजूहात थी। बहरहाल आईनी बेंच पर ही इत्तेफाक किया गया। अब की बार ये फैसला हतमी कर लिया गया और आईनी बेंच के ऊपर तमाम तर फ्रीकैन भी जो कि हुकूमत में मौजूद हैं, हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, जिनके पास 2/3 अक्सरियत भी मौजूद है, उन सब ने मिलकर ये फैसला कर लिया कि अब वफाकी आईनी अदालत का क़याम नागुज़ीर हो चुका है। और अब आज या फिर कल तक ये ऊँट भी किसी करवट बैठ जाएगा, और एक ही करवट है जो इस वक्त बैठता नजर आ रहा है ये ऊँट, और वो है इस तरमीम की मंजूरी। और उससे पहले अब जजेस साहिबान ने सर जोड़ लिए हैं शाराए दस्तूर के ऊपर। बताया जा रहा है कि मुशावरती अमल जारी है और जो बंद कमरा मीटिंग्स हैं वो हो रही हैं। जजेस अपने कंसर्न्स शो कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस सुप्रीम कोर्ट के या जिस हाई कोर्ट के जस्टिस बनकर यहाँ पर आए थे, अब ना वो सुप्रीम कोर्ट है ना वो हाई कोर्ट है, तो क्या उन्हें मजीद यहाँ पर काम जारी रखना चाहिए या नहीं, ये वो बुनियादी नुक्ता है। और फिर बहुत से और भी पहलू हैं जो जजेस साहिबान को आज मुस्ताफ़ी होने पर गौर करने को मजबूर कर रहे हैं, जिसकी एक चीज़ तो है 26वीं आईनी तरमीम, और उसके बाद जनाब याह्या अफरीदी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, उनका जो कंडक्ट रहा है बतौर चीफ जस्टिस, उस पर भी कुछ जजेस साहिबान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और वो तहफ़्फ़ुज़ात कोई मामूली नौयत के नहीं है, बड़े संगीन नौयत के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनका वो बरमला इजहार भी करते आए हैं। आपने खुद देखा इन जजेस साहिबान की जानिब से मुख्तलिफ खतूत भी लिखे गए, ताहम जस्टिस याह्या अफरीदी वॉज एडमेंट, उन्होंने इनकी उन आरा को खातिर में नहीं लाए और वो जो करना चाह रहे थे उन्होंने कर छोड़ा। इवन दो आपने देखा जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है उसको जिस तरीके से तब्दील किया गया
और नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी मीटिंग, जिसका इख्तियार ही नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर मुशावरत करने का या राय देने का, उस मीटिंग के अंदर तमाम जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर राय ली। वहां पर जब उनको मालूम हो गया कि दो चीफ जस्टिस जो ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी हिस्सा हैं, उनकी भी राय उनसे इत्तेफाक करती है, तो उन्होंने अगले रोज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने 3-2 से ये कोड ऑफ कंडक्ट तब्दील करने में कामयाबी हासिल की और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह हाथ मलते रह गए। खत लिखा उन्होंने, बहरहाल कुछ नहीं हो सकता। अब जजेस साहिबान के जो अमूमी राय है ओवरऑल जो लीगल हल्के हैं उनमें कि जजेस साहिबान, इंडिपेंडेंट जजेस साहिबान के या ओवरऑल तमाम जजेस साहिबान के हाथ पांव बांध दिए गए हैं इस नए कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए, और उन जजेस साहिबान को अब अपनी राय का इजहार करने का भी हक हासिल नहीं रहा। तो ये वो तमाम तर बुनियादी पहलू हैं जो वजह बनी कि आज जजेस साहिबान इस इंतहाई कदम पर को उठाने पर मुशावरत कर रहे हैं। गो कि अभी हतमी तौर पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जजेस आर सीरियसली कंसिडरिंग कि दे में स्टेप डाउन। अब सवाल ये उठता है कि आइदर दे विल स्टेप डाउन और दे विल स्टेप आउट। फर्क ये है कि क्या वो इस्तीफा देकर घर को जाएंगे या फिर इस्तीफा देकर सड़कों पर आएंगे। ये बड़ा अहम सवाल है, लेकिन अभी तो इस्तीफा भी देना है और इस्तीफा होगा या इस्तीफे होंगे ये भी वक्त आने पर मालूम होगा। मुमकिन तौर पर इंतजार किया जा रहा है इस 27वीं आईनी तरमीम के उस मंजूरी का, जो कि आज या कल में मुमकिन है, और हो सकता है उसके बाद फिर चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएं। जहाँ तक ताल्लुक है इस खत का, इसकी भी सिग्निफिकेंस नाजरीन बहुत ज़्यादा है, जो अब से कुछ देर कबल लिखा गया है, और उस खत के अंदर काफ़ी ऐसी बातें हैं जो उसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब कुछ ना कुछ तो होगा। और जजेस साहिबान जो हैं या रिटायर्ड जजेस या वकला साहिबान अब एक तरह से प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं जनाब याहिया आफरीदी साहब के ऊपर, जिन्होंने माइंड यू जाना है 2 रोज़ के बाद बैरून मुल्क भी। और ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उन्होंने बैरून मुल्क जाना है, तो ऑब्वियसली उनकी जगह फिर सीनियर प्यूनेज जज जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह वो कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे, और जब वो कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे तो ही में डू सम एडवेंचर। तो उनको भी रास्ता रोकने के लिए ये हो रहा है कि शायद आज या कल ही तरमीम कर ली जाए, ताकि वो भी जो एक खौफ है उससे नबर्द आजमा हुआ जाए। जहाँ तक ताल्लुक है इस खत का, तो चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बुलाने का मुतालबा किया गया है जी, और बतौर सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर रद्द अमल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर अपना इनपुट देने का इख्तियार रखती है। फैसल सिद्दीकी साहब ने यह खत तहरीर किया है, जिस पर जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम जो कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं उनके भी दस्तखत हैं, मखदूम अली खान साहब के दस्तखत हैं, मुनीर मलिक साहब के दस्तखत हैं, आबिद जुबैरी साहब के दस्तखत हैं, जस्टिस रिटायर्ड नदीम अख्तर, अकरम शेख, अनवर मंसूर भी इन जज वकला में शामिल हैं जिन्होंने दस्तखत किए हैं इस खत के ऊपर। अली अहमद कुर्द, ख्वाजा अहमद हसन, सलाहुद्दीन अहमद वो भी इस खत को लिखने वालों में शामिल हैं, और वो बता रहे हैं, इस खत में लिख रहे हैं, मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि हम गैर मामूली हालात में ये खत लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने क़याम के बाद आज सबसे बड़े ख़तरे से दो चार है। कोई सिविल या फौजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को अपना मातहत इदारा बनाने में कामयाब नहीं हुई, माजी में ऐसी कोई कोशिश भी नहीं हुई। अगर आप मुत्तफिक हैं ये पहली कोशिश है तो रद्द अमल देना सुप्रीम कोर्ट का हक है। अब देखना होगा वो जस्टिस याहिया आफरीदी जो 26वीं आईनी तरमीम पर खामोश रहे, इवन दो उनके ही 2 सीनियर मोस्ट जजेस साहिबान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर बैठकर फुल कोर्ट के सामने 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा उस वक्त 4 नवंबर 2024 को समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा था, एक इंतजामी ऑर्डर दिया था, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका जस्टिस याहिया आफरीदी साहब की ख्वाहिश पर या जैसे भी। लेकिन अब क्या वो रद्द अमल देंगे, क्योंकि एक इफेक्टी जो सबसे बड़े हैं वो तो याहिया आफरीदी साहब खुद हैं, क्योंकि अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं रहे, अब वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन चुके हैं। बहरहाल मजीद भी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।